भाइयों बहनों, किसान, नौजवान, बेरोजगार साथियों को मैं हार्दिक हृदय से वंदन, अभिनंदन एवं कर वंदन करता हूँ। साथियों, आज मुझे बोल जनता बोल चैनल पर मजबूरी बस आना पड़ रहा है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ इस देश के किसान नौजवान के साथ में भारत सरकार कुठाराघात कर रही है। साथियों, इस देश की आधी आबादी जिसका हथियार उन माँ बहनों को मैं तहे दिल से नमन करता हूँ और आशा करता हूँ कि मेरे आत्मिक हृदय की बात को सुन करके मेरी माँ बहन इस क्रांति के आंदोलन में किसान के साथ साथ में आधी आबादी होने के नाते आपकी हिस्सेदारी कहीं से कम नहीं होनी चाहिए। मैं एक गांव का छोटा सा काश्तकार किसान हूं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग आरएसएस की मिली भगत होने के कारण जो हमारे इस देश में 3 कानून लाने का जो काम किया है, जो किसानों की संपत्ति, उनकी धरोहर को बेचने का काम किया है, वो अब कफनदारी किसी भी कीमत में बर्दाश्त नहीं करेगा। समझ लीजिए, जान लीजिए, विचार कर लीजिए कि बांधा है कफन सर पे, इंसाफ की है बारी और जुल्मों से जंग लड़ने आए हैं कफनधारी। तो इस दोहे के साथ में मैं अपनी बात को रखना चाहता हूँ। सरकार को चेतावनी देना चाहता हूँ कि जो सरकार इस समय दिल्ली या उत्तर प्रदेश की सरकार में लोग हैं, वो सरकार को बनाने का काम एक किसान ने किया है। अभी हमारे हिंदुस्तान के लोग ये देख रहे थे कि किसान तो इस धरती मातृभूमि में काम करके इस देश के लोगों को जीवित रखने का काम करता है, जिस प्रकार से माँ अपने बच्चों को जीवित रखने का काम करती है। उन्हीं नौजवान साथियों का, उन्हीं किसान का बेटा देश की सरहद पर शहीद होता है, जिनके साथ हौलिया मजाक किया जाता है। साथियों, इस पर विचार करने के लिए मैं एक गांव का छोटा सा किसान हूं, जो हमारे पास मात्र 1 बीघा जमीन है। क्या मैं बच्चों का जीवन यापन करूं? क्या सरकार के कहने पर बंगाल, बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक अपनी जमीन का जो हमने पैदा किया, क्या 1-2 बोरा जो हमारे खेत में खाद कम पड़ जाती है, जो हमारे खेत में हमारी माँ बहन आते हैं, निकाई गोड़ाई करते हैं, क्या उसके लिए मैं बंगाल, बिहार अपनी खेती
का जो हमने अन्न पैदा किया उसको बेचने के लिए जाऊंगा? मैं बताना चाहता हूं, आप लोगों ने अभी व्हाट्सएप और वीडियो चैनलों पर देखा होगा कि वही हलधर, वही किसान जिनका बेटा सरहद पर है, पुलिस वाले हैं, वो उनके साथ लाठीचार्ज कर रहा था, सड़कों में गड्ढे खोद रहा था, वाटर कैनल का प्रयोग कर रहा था विशाल ठंडी के सीजन में, जहां पर लोग बाग अपने बिस्तरों पे छिप जाते हैं, वही वो पानी की बौछार को सह रहे थे किसान, और वही किसान उन पुलिस वालों को भी भोजन करा रहे थे, क्योंकि उनके पुत्र हैं नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत जी। वो आपके पुत्र नहीं हैं, एक किसान भगवान के पुत्र हैं। याद रखो कि गांव गली से क्या आवाज उठ रही है, आपकी आवाज को दबाना पड़ेगा, क्योंकि आपकी आवाज गंदी है। तो साथियों, मैं एक कविता के माध्यम से आज मैं बड़ी विडंबना के साथ, बड़ी पीड़ा के साथ, बड़ा दर्द है हमारे अंदर, मर जाऊंगा, ऐसी गलत भरी जिंदगी नहीं जीऊंगा। और जो गलत भरी जिंदगी जीना चाहते हैं उन्हें भी होश में आ जाना पड़ेगा, क्योंकि ये देश का किसान का आंदोलन है। अब गांव के गली गली बच्चे बच्चे कूचे कूचे से आवाज निकल रही है। ये जो सरकार, जो अंग्रेजों की सरकार, अंग्रेजों जैसा व्यवहार, अंग्रेजों से बुरा व्यवहार कर रही है, ये एक गलत नीयत के तहत कर रही है। तो जो हमारे किसान भगवान ने जिन लोग लाठी चला रहे थे, कैनल चला रहे थे, उनको क्या कर रहे थे कि हलधर भैया तुमको प्रणाम। सारे देश के लोग कभी छुट्टियां मना लेते हैं, कभी कुछ कर लेते हैं। जो अधिकारी कर्मचारी रैंक के लोग हैं वो छुट्टियां मना लेते हैं, लेकिन हमारे हलधर भैया कभी छुट्टी नहीं मनाते हैं। तो क्या कहते हैं कि हलधर भैया तुमको प्रणाम, हलधर भैया तुमको प्रणाम। रातों दिन भूपर कर प्रहार, करते हो कितना श्रम पार, और लाते हो खारा नया नाज, और पर लेते नहीं तुम क्यों विराम। हलधर भैया तुमको प्रणाम। ए हल्का धारण करने वाले भैया, यदि आप रुक जाओगे, जो अधिकारी कर्मचारी दरोगा हम छुट्टी लेकर के, अगर तुम कभी 1 साल की छुट्टी तुमने ले लिया, तो ये देश लाल बहादुर शास्त्री को याद करेगा और फिर कहेगा कि कोई लाल बहादुर शास्त्री पैदा हो जो कहे जय जवान जय किसान। तो सरकार समझ लीजिए, मैं क्या एक गांव की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाना चाह रहा हूं। दूसरी बात में, ले देते हो दान भिखारिन का, देते हो दान भिखारिन का, भरते हो पेटा डहरिन का, पर लेते तुम क्यों नहीं विराम। हलधर भैया तुमको प्रणाम, तुम क्यों नहीं विराम ले लेते हो भैया। वो जो पुलिस वाले कैनल चला रहे थे, लाठी डंडे चला रहे थे, गड्ढे छोड़ रहे थे, क्या है किसान की, भगवान की आत्मा को पहचानो। माननीय जी, नहीं देश जा रहा है गर्त के भाव में, इसको बचाने के लिए क्षमा बड़न को चाहिए, अरे छोटन को उत्पात। अगर तुम छोटे बन करके और अगर जिनकी भावनाओं को नहीं समझा, तो पूरा देश का नौजवान, पूरा देश का किसान, पूरे देश का नौजवान साथी
शिक्षित साथी, बेरोजगार साथी, अब आपसे ईमानदारी से आप सवाल पूछ रहा है और जवाब आपको देना ही पड़ेगा। इसलिए कि कितना सुंदर, ए सरकार समझ लो जो मैं पहचान बताने जा रहा हूं आज, कि कितना सुंदर यह गृह मंदिर और बसते हैं यहाँ अनेक निजर, और मैं करता आज यही पूंजा, अब गया नहीं है तनिक भरम। ए नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, मोहन भागवत जी, तुम्हारे आस्था के भगवान, अरे मैं फिर कह रहा हूँ, ब्रह्मानंद जी ने कहा कि मंदिर छोड़ो मस्जिद छोड़ो और क्या मुजाका है, और दिल मत तोड़ो किसी का बंदे, ये घर खास खुदा का है। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? अरे तुम्हारे अंदर कौन सी भावना आ गई है? या तुम मनवादी हो या अम्बेडकरवादी हो, जहां पर इस देश को चलाने के लिए भारतीय संविधान है, तुम मनुवाद की तरफ बढ़ रहे हो। ये अब होने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ का दलित, बहुजन, शिक्षित, रोजगार, बेरोजगार सब अब क्रांति के बिगुल पे आंदोलन फेंकने के लिए, आंदोलन करने के लिए, अपनी जान की कुर्बानी करने के लिए तैयार बैठे हैं। दूसरे शब्दों में मैं कहना चाहता हूं कि तुम्हारे जो आस्था के भगवान है, तुमने जो अपना प्रतीक माना है, कोर्ट ने जो रंजन गोगोई ने फैसला दिया है, वो हमारे गांव का किसान, उसको कम आप आंकते हैं क्या? वो तुमसे कम छोटा जज है क्या? वो तुमसे बहुत बड़ा जज है। आपने इस तरीके का फैसला दिया जिस पर हमारे गरीब किसान मजदूर हम लोग विश्वास करते हैं कि जो कोर्ट फैसला करेगी उस कोर्ट को, फैसले को हम लोग मानेंगे। हम लोग आजीवन फांसी पर चढ़ जाते हैं, आजीवन जेल चले जाते हैं, कैद होकर के अपनी जिंदगी, अपने परिवार को बिछड़ जाते हैं। आप इस तरीके का फैसला, आप इस तरीके को तो मैं समझा देना चाहता हूं, समझ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ये कफनदारी कह रहा है, ये हिंदुस्तान में मात्र अकेला ही नाम तुमको मिलेगा। ये कौन है किसान भगवान? उनकी आज तुमको मैं, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, मोहन भागवत जी, आपको मैं पहचान कराने के लिए मैं उपस्थित हूं। समझ लीजिए वो कौन है जो तुम्हारे आस्था के प्रतीक को, भगवान को पटक पटक के मारने का काम किया है। वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। आपको जो शुद्ध बुद्धि खोई है उसको मैं चेताने के लिए जा रहा हूं। ये कौन है किसान भगवान? हे उर्वी के भाग्य विधाता, जन जन तुम्हें प्रणाम करे, और गाथा गाता आज तेरी मैं सभा बीच कल्याण करे। हे धरती के सजाने वाले, भाग्य विधाता अर्थात किसान भगवान आप, यार तुम्हारी आस्था में हमने देखा है, तुम्हारे आस्था के प्रतीकों में देखा है, माँ है लेकिन बाप नहीं है। बिन बाप के औलाद कैसे है? खोज करो और ढूंढो भी कफनदारी। हिंदुस्तान में तुमको अकेला नाम का फनदारी मिलेगा। ये किसान भगवान जब फटी लंगोटी धोती में निकला तो एक लफंगा इंद्रदेव के नाम पे भाग रहा था, तो उन्होंने किसान भगवान ने बुलाया, इधर आ। तो कौन है? तो बोला इंद्र, इसका काम क्या? कहीं पानी बरसाता हूँ, अरे कहीं मिल गया, मत परेशान हो। तो निकली मुख से आवाज, पुरंदर घबराया, हिल गया सिंहासन और नग्न चरणों धाया। जैसा किसान और भगवान
सुदामा की दोस्ती में नंगे पैर दौड़ाए थे कि निकली मुख से आवाज, पुरंदर घबराए, अरे हिल गया सिंहासन और नग्न चरणों धाए। और सुन आदेश इस किसान भगवान की, जो आपको दिल्ली घेरे हैं, इस किसान भगवान की आवाज को सुन करके कि निकली मुख से आवाज, पुरंदर घबराए, हिल गया सिंहासन और नगर चढ़ो धाए। और सुने आदेश तुरंत अंबर पर अंबर छाए। और दी दामिन किलकार, अरे दी दामिन किलकार अम्बु अमनी पर आए। और तुम हो जन के उद्धारे किसान भगवान, तुम हो जन के उद्धार हार, कि जन जन तुम्हें प्रणाम करे। ए नरेंद्र मोदी जी, प्रणाम कर लो, बहुत बुरा आंदोलन, बहुत बुरा आपके साथ में होने जा रहा है, जो कि तुमने देश को बेचने का कार्यक्रम किया है। दूसरी पंक्ति में कहना चाहता हूं कि जब यहाँ पर किसान ने इंद्रदेव को परास्त करके पानी बरसाने का काम किया, तो अब जरूरत किस चीज की पड़ी? तो वहीं बड़े भाई किशन भगवान के और किशन भगवान दोनों लोग गलबैया करके जा रहे थे। तो किसान भगवान ने देखा, उन्होंने कहा इधर आओ ना, क्या कर रहे हो तुम? आए, उन्होंने अपना परिचय दिया तो उन्होंने कहा कि खींच लियो हल जबरन हलधर। जैसे कोनो गुंडा आदमी किसी का पटकली छोड़ लिया तो क्या कर सकता है? भैया ये लंबरदार भाई, ओ भैया हम उस तरीके के किसान भगवान तुम्हारे वो आस्था के प्रतीकों को कि खींच लियो हल जबरन हलधर, और हलधर खड़े मुस्काए, और बांध लियो रण छोड़ सुरभ, रण छोड़ छोड़ चिल्लाए। उनका हर मूसर तो ले ही लिया, उसके बाद बांध लियो रण छोड़ सुरभ, उनकी गैया भी बांध लिया, जो किसान भगवान के दरवाजे उनका दूध पी के आप मतवाली बात बोलते नहीं बोलने पाओगे। कि खींच लियो हल जबरन हलधर, हलधर खड़े बंद मुस्काए, और बांध लियो रण छोड़ सुरभ, रण छोड़ छोड़ चिल्लाए। और लईगा हलधर मोरी धेनु, और समर में जीत न पाए। मैंने बड़े बड़े महाभारत कराया, लेकिन किसान भगवान से मैं नहीं जीत पाया। लईगा हलधर मोरी धेनु, ए हलधर भैया, लईगा मेरी गाय, लईगा हलधर मोरे धेनु, और समर में जीत न पाए। और कई हलधर मोरे भाई, हलधर को समझ न पाए, ये हैं नर के नरनाहर, आप इन्हें प्रणाम करें। तो किशन भगवान जी बलदाऊ जी से कहते हैं, तो तुम्हारे जो आस्था के प्रतीक बलदाऊ जी इस किसान भगवान को नमन करते हैं। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, तीसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, जिसको तुम डरवाने का काम करते हो, जिनके नाम पर तुम कहते हो ये खालिस्तानी है, ये पाकिस्तानी है, अफगानिस्तानी है, उस विषय में मैं बात करना चाहता हूँ। आखिरी पंक्ति में सुन लीजिएगा कि जबरन द्वारे बांध लियो, जबरदस्ती आजा शनिचर। क्या किसान भाई या देश के लोग क्या समझ रहे हो कि जबरन द्वारे बांध लियो, आजा शनिचर, जैसे रतन निकले कन बकरी छींक मारी नहीं, कि जबरन द्वारे बांध लो आजा शनिचर को, और दे भागे शंभु बैल, दे भागे शंभु अपना निज वाहन, मक्का और मदीने को। अरे ये देख दशा त्रिलोचन की, करिए बाप रे, गाज पड़ गए। ये जो तीनों लोग के स्वामी, इनका बैल किसान भगवान ने ले लिया अपने दरवाजे, नाक में नकेल डाल के बांधने करके और ना बा करके जोतने का काम करता। तो मैं कौन सी खेत की बथुई हूँ? फिर दोहरा देता हूँ कि जबरन द्वारे बांध ली हो, अरे आजा शनिचर को, और दे भागे शंभु निज वाहन, मक्का और मदीने को। और यह देख दशा
लोचन की यमराज मनई में थर रहे। अरे हो गई क्षणिक जो देर, अरे बाप रे, हो गई क्षणिक जो देर, न जाने कौन सी विपदा ढा जाए। तो मैं देता हूँ खुश होकर, अरे निज वाहन, यमराज कह रहा किसान भगवान से कि मैं देता हूँ खुश होकर निज वाहन, आप इसे स्वीकार करे। हे उर्वी के भाग्य विधाता, जन जन तुम्हें प्रणाम करे। और गाथा गाता आज तेरी मैं सभा बीच कल्याण करे। तो जब आपके यमराज जी, जिनको माननीय नरेंद्र मोदी जी मौलवी जी करा करके, हिंदू मुसलमान करा करके, अरे कोई बात नहीं है। अरे मैं चाहता हूँ हमारे देश का किसान, हमारे देश का नौजवान, हमारे देश का विद्वान ये चाहता है कि हम अपने देश की लड़ाई पाकिस्तान से नहीं, हम अपनी देश की लड़ाई चीन से, जापान से, अमेरिका से, रूस से विकास की लड़ूं। आप बाधक बनते हैं, उनकी संपत्तियों को बेचने का काम करते हैं। अरे नरेंद्र मोदी जी, यहाँ गांव का मैं हूँ, यहाँ गांव का बच्चा बच्चा किसान, बच्चा बच्चा नौजवान, ये सारी आपकी खोखली, फोफली, थोतली, तोतली, घटिया किस्म की बात करता। तो मैं वहाँ चल रहा हूँ। अब हमारा इतना बड़ा महान है, ए नरेंद्र मोदी जी, ए मोहन भागवत जी, ए अमित शाह जी, चैलेंज करता हूँ तुम्हारे आस्था के भगवानों को इस तरीके को पटका, ये मैं बार बार कह रहा हूँ। तो मैं ऐसे भगवान को मैं किस तरीके से, मैं एक छोटा सा कवि हूँ, एक छोटा सा सामाजिक कार्य करता हूँ, एक छोटा सा आंदोलनकारी व्यक्ति हूँ, और इस गंदी धरती में जीने के लिए हमारा कोई अधिकार नहीं है। इसलिए मैंने 5 दिन मजदूरी करके कफन बांधने का, कफन माई बाप नाथ रिश्तेदार दोस्त और सगे संबंधी से किसी से लेने का काम नहीं किया। अंतिम वक्त में बोलना चाहता हूँ कि तुम ही हो धरा के कर्णधार, हे किसान भगवान। तुम्हारा अन्न खा करके मैं हवाई जहाज बनाता हूँ, तुम्हारा अन्न खा करके मैं सुई बनाता हूँ, तुम्हारा अन्न खा करके मैं नमक बनाता हूँ, तुम्हारा अन्न खा करके हम इस देश की संचालन व्यवस्था को करता हूँ। और जो गलत व्यवस्था होगी उसको जोतने का कार्यक्रम हमारे किसान भगवान करेंगे। कि तुम ही हो धरा के कर्णधार, जग जीवन उपकारी हो, वंदना मेरी वंदना की निकली मुखबारी हो। किसान भगवान आप इतने महान, तुम ही धरा के कर्णधार हो, सबको जिलाने वाले, अच्छे बुरे ईमानदार बोलने अनबोले लोगों को जिलाने का काम आप करते हैं। अभी इनकी समझ में नहीं आ रहा कि तुम ही हो धरा के कर्णधार है किसान भगवान, तुम ही हो धरा के कर्णधार, और जग जीवन उपकारी हो, और वंदना और मेरी वंदना की निकली मुखबारी हो। अरे महादेव के महादेव हो, जो तीनों लोक का स्वामी है, कि महादेव के भी महालोक हो, और तुम्हें महीधर गंगा तरण और तारापति हो। हे किसान भगवान आप, सूर्य चंद्रमा पृथ्वी आकाश सबको तुम हो। तो आखिरी में क्या, इस नर्क लोक में जो जाते हैं बहन मायावती की तरह, माननीय अखिलेश भाई की तरह, कांग्रेस बीजेपी की तो बात नहीं करूंगा, यह 2 लोगों की बात मैं करना चाहता हूं। इतने में संकेत दे रहा हूं, तीर्थों में हो गया। अगर तीर्थन में आप गया हो भाई, सूर्य चंद्रमा पृथ्वी पहाड़ आकाश तीनों लोगों के स्वामी के तुम महान हो किसान भगवान आप, तो तीर्थों में हो गया। जो बिहार की धरती पे है वो गौतम बुद्ध जी की नगरी है। अगर तीर्थों में हो गया तो एक कफनधारी का नाम गया प्रसाद है, तो अपनी कविता में गया का तीर्थों में हो गया।
तो किसान भगवान मुक्ति मुझे प्रदान करे। हे उर्वी के भाग्य विधाता, और जन जन तुम्हें प्रणाम करे। और गाथा गाथा आज तेरी मैं सभा बीच कल्याण करे। मैं बड़े आक्रोशित तरीके से, हमको बर्दाश्त नहीं हुआ। एक गांव के छोटे छोटे बच्चे, माँ बहन, नौजवान साथियों को बर्दाश्त नहीं हो रहा। नरेंद्र मोदी जी, अब मैं आपको शुद्ध बुद्ध के, क्योंकि मैं आपको अन्न खिलाता हूँ, जिन्हें हमारे ऊपर कर्नल चलाया, जिन्होंने हमारे ऊपर लाठी डंडे चलाए, हमने उसको स्वागत किया, भोजन दिया। ए नरेंद्र मोदी जी, आप हमारे दुश्मन नहीं हैं, आप हमारे भाई हैं, आप हमारे प्रेमी हैं। और आपको मैं शुद्ध बुद्धि देना चाहता हूँ। हम नहीं देना चाहता, हम तो एक छोटा सा है, लेकिन इस देश का किसान आपको सद्बुद्धि देना चाहता है, आपको सच्चे मार्ग पर लेके जाना चाहता है। अरे छोड़ दो ये 10-20-50 लोगों की रतन टाटा डालमिया की गुंडागिरी और रतन टाटा के तलुए को चाटना, अब उन तलुओं से पैसा लेकर के इस गोदी मीडिया को। यार ऐसा न करो भाई। नरेंद्र मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, आक्रोश में थोड़ा शब्द गलत बोल गए तो बुरा न मानना। अमित शाह जी तू तड़ी पार, मोहन भागवत जी, इस देश को बचाओ। ओ नहीं, दावे के साथ मैं कह रहा हूं कि जो तुम हमारे साथ घिनौना व्यवहार हम तुम्हारे साथ नहीं करूंगा, लेकिन तुमको जैसे हमारे समाज के लोगों को हुक्का बंद करते हैं, ऐसे हुक्का बंद करके तुमको समाज से बाइकाट करूंगा। न तुम्हारी वोट की जरूरत पड़ेगी, न तुम्हारी सपोर्ट की जरूरत, न तुमसे कथा सुनेंगे, न तुमसे भागवत सुनेंगे, न तुम्हारी किताबों को तवज्जो देंगे, न तुम्हारी अहमियत को। एक तो तुम्हारी किताबें वगैरह तुम खुद जान रहे हो, तुम कहाँ पर हो ये सब दुनिया जान गई। यूट्यूब चैनल का ज़माना आ गया। अब ज़्यादा दिन की आप है, संभलना हो तो समझ जाओ, भाईचारे में आ जाओ। वो पंक्तियों को याद कर लो। मैं तो बात नहीं मानता हूँ उनकी, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, और जान लो तुम जान निहारा। अगर तुम जानने के बाद भी नहीं मानते हो तो जाना निहारा क्यों कहा गया? तुम्हारी किताब कहती है, मेरी किताब नहीं कहती है। जान निहारा इसलिए क्या कहा गया है कि सो तुम जानो अंतर्यामी और पूर्वहुम और मनोरथ स्वामी। आपको इन बातों को समझना पड़ेगा, इन बातों को विचार करना पड़ेगा। इन तीनों काले कानूनों को आपको वापस लेना पड़ेगा। एक सलाह में दे डालूं, एक गांव का बड़ा छोटा सा किसान हूं, किन्ना लो वापस, तुम्हारी बात बनी रहे और किसान की बात बनी रहे। लेकिन जो MRP रेट जो 1686 रुपया मान के चलो लगभग, उस रेट के नीचे से यदि कोई धान गेहूं या कोई भी MRP रेट तक खरीदेगा तो वो जेल चले जाएगा। इतनी थोड़ी सी बात जोड़ दो, तुम्हारी बात बनी, किसान की बात बनी, हमारी बात बनी। ये छोटी सी सलाह और ये छोटा सा मशवरा एक कफनधारी का है। वो कफनधारी ने ऊपर के एक पंक्ति में कहा था, कफन किस लिए बांधा, और जरूरत पड़ेगी तो मैं अपने खून से एक नया इतिहास रचा दूंगा। अगर जो बांधा है कफन साथी तो इंसाफ दिला दूंगा। तो बोल चलता बोल चैनल पर मैं अपनी बारी को विराम करता हूं। सारे देश और प्रदेश के लोगों से, दूसरे मुल्कों से मैं क्षमा प्रार्थी हूं। यदि आक्रोश में यदि कोई बात मुझसे मेरी गलत निकल गई तो मुझे क्षमा करेंगे। ये हम गांव के छोटे से किसान बोल रहे हैं। वो जो कह रहे हैं कि खाली पंजाब का किसान, वो उन्होंने कहा कि नहीं हरियाणा का किसान, उन्होंने कहा कि नहीं
और कोई तमिलनाडु, केरल, आंध्रा, मध्य प्रदेश, किसी किसान उत्तर प्रदेश की नहीं, तो उत्तर प्रदेश के बॉर्डर के लोगों ने, ए भाई नरेंद्र मोदी जी, लास्ट में फिर बार बार आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि देश गर्त में डाल रहे हो, ये आपकी सोच गंदी है, इस पर विचार करें। नहीं, देश का किसान दिल्ली बॉर्डर क्या, पूरे भारत की कोने कोने को जाम कर आपको निर्णय देना पड़ेगा, और बगैर निर्णय आपको मुक्ति नहीं दी जाएगी। सारे एयरपोर्ट घेरे जाएंगे और ललित मोदी, नीरव मोदी, मेल चौकसी की तरह आपको भागने नहीं दिया जाएगा। इन्हीं बातों के साथ में मैं सभी देशवासियों को, सभी माँ को, सभी बहनों को मैं हार्दिक हृदय से अभिनंदन करता हूँ कि मेरी भावना को, मेरे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जाए, ताकि नरेंद्र मोदी जी में वहाँ तक वीडियो पहुँच सके और हमारी बात को समझ सकें। देश में जो चल रहा है उसको विचार कर सके और देश के लिए आगे का रास्ता खोल करके हम चीन, जापान के लोगों से विकास के नाम पर लड़ सकें। हिंदू मुसलमान बहुत हो गया, अब हम लोग नहीं मानेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय संविधान।